माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी जोर से कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, मैं आरती आपका स्वागत करती हूँ आरती एजुकेशन वर्ल्ड पर। यहाँ हम कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ हमने पिछली कुछ वीडियोस में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जो कि पेपर कोड 5811 से हैं और उनसे रिलेटेड हमने कॉन्सेप्ट भी साथ में वीडियो में ही डिस्कस किए हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं सेम पेपर कोड 5811 का क्वेश्चन है जो कि रिलेटेड है मनी एंड बैंकिंग से। ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ हमने क्वेश्चन देखना है कि यहाँ एक न्यूज आर्टिकल गिवन है। ये न्यूज आर्टिकल पढ़ना है और सोचना है, समझना है कि यहाँ जो न्यूज आर्टिकल पढ़कर इनमें से जो 4 अल्टरनेटिव्स गिवन है, ये जो 4 अल्टरनेटिव्स गिवन है, इन 4 अल्टरनेटिव्स में से कौन सा बेस्ट अल्टरनेट है जो कि इस क्वेश्चन के आंसर के लिए बेस्ट है। सो पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन समझने की जो न्यूज आर्टिकल है वो देखते हैं वो क्या है। News article is the central bank has imposed fine on Hisar Urban Cooperative Bank Limited and Andaman and Nicobar State Cooperative Bank Limited for violation of banking norms। तो यहाँ न्यूज आर्टिकल है कि भाई जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक ने फाइन इम्पोज किया है हिसार अर्बन कोऑपरेटिव लिमिटेड बैंक एंड अंडमान एंड निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव लिमिटेड बैंक पर। ओके, यहाँ फाइन इम्पोज किया है किस वजह से, क्योंकि ये दोनों बैंक्स जो है बैंकिंग नॉर्म्स को वायलेट कर रहे थे, वायलेशन ऑफ बैंकिंग नॉर्म्स। तो यहाँ हमें बताना है कि जो सेंट्रल बैंक ने फाइन इम्पोज किया है, यहाँ सेंट्रल बैंक का कौन सा फंक्शन हमें पता चल रहा है। तो जैसे कि हमने पता है कि सेंट्रल बैंक क्या होता है। सेंट्रल बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि एक पूरे देश का सभी का एक ही बैंक होता है जो कि होता है आरबीआई। इंडिया में आरबीआई है। ओके, आरबीआई के कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो वो इकोनॉमी में करता है, जैसे कि इशू ऑफ करेंसी। भाई हमारी इकोनॉमी में जितनी भी करेंसी होती है अपार्ट फ्रॉम कॉइन्स एंड 1 रुपी नोट, अपार्ट फ्रॉम कॉइन्स एंड 1 रुपी नोट को इकोनॉमी में इशू करता है। ठीक है, उसके बाद बाकी के जो काम है बैंकों को रूल्स एंड रेगुलेशन समझाना और एज अ सुपरवाइजर ये चेक करना कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बैंक्स मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। तो इसी से रिलेटेड कुछ आर्टिकल यहाँ गिवन है कि सेंट्रल बैंक ने कुछ बैंक्स पर, कोई 2 बैंक्स पर, हिसार अर्बन और अंडमान निकोबार कोऑपरेटिव लिमिटेड बैंक पर फाइन इम्पोज किया है। वो कौन सा फंक्शन शो करता है। तो सबसे पहले वन बाय वन हम ये चेक कर लेते हैं कि कौन सा फंक्शन इस न्यूज आर्टिकल के लिए बेस्ट है, इस क्वेश्चन के लिए बेस्ट है। उसके लिए हमें पता होने चाहिए इन चारों फंक्शंस जो कि आरबीआई के हैं। ठीक है, आरबीआई जो इकोनॉमी में करता है ये फंक्शंस पता होने चाहिए। फर्स्ट है इशू ऑफ करेंसी, कि भाई आरबीआई जो है पूरी इकोनॉमी में अपार्ट फ्रॉम 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स, 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स इशू करता है करेंसी। नेक्स्ट है बैंकर टू द पब्लिक। भाई पब्लिक जो बैंकर्स पब्लिक के लिए भी बैंक है कि भाई पब्लिक के हित के लिए जो भी नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं, फाइनेंशियल जो रूल्स हैं वो बनाने हैं, वो कौन करता है, आरबीआई करता है। सेकंड, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, यहाँ सरकार का, गवर्नमेंट का बैंक होता है आरबीआई। गवर्नमेंट अपने जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, अपने जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं, वो सब किसके थ्रू करते हैं, आरबीआई के थ्रू करते हैं। थर्ड है बैंकर्स बैंक। भाई सभी बैंकों का बैंक क्या होता है, आरबीआई होता है। सेंट्रल बैंक होता है किसी भी इकोनॉमी में सभी बैंक का एक बैंक होता है, जैसे कि हेड ऑफ द बैंक्स। ठीक है, सभी बैंक का एक बैंक होता है आरबीआई, जो कि ये चेक करता है कि भाई जो भी सारे रिजर्व रेशियो हैं, जितने भी रेशियोज हैं, जितने भी नॉर्म्स हैं,
रूल्स एंड रेगुलेशंस है, सब कुछ जो रेगुलेट करता है वो आरबीआई करता है और सुपरवाइज भी करता है कि बैंक जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो इन नियम को मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। तो वन बाय वन एक्सप्लेनेशन के थ्रू हमने ये जाना कि भाई इशू ऑफ करेंसी तो यहाँ सूट नहीं करता है। ओके, बैंकर्स टू द पब्लिक भी नहीं है, क्योंकि यहाँ जो रिलेशन हो रहा है ये पब्लिक के साथ है, लेकिन यहाँ फाइन किसके ऊपर इम्पोज किया है, कमर्शियल बैंक के ऊपर। नेक्स्ट है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का तो कोई रोल ही नहीं है। यहाँ बैंक रूल एंड रेगुलेशंस नहीं मान रहे थे, बैंकिंग नॉर्म्स नहीं मान रहे थे, बैंकिंग नॉर्म्स का उल्लंघन किया गया था, तो यहाँ तो गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। लास्ट ऑप्शन होता है बैंकर्स बैंक। हाँ, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है बच्चे, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बैंकर्स बैंक। क्योंकि बैंकर्स बैंक एक ऐसा फंक्शन है जिसमें बैंक सभी कमर्शियल बैंक को रेगुलेट करता है, सुपरवाइज करता है। ओके, सो हमने यहाँ इस क्वेश्चन के थ्रू फंक्शंस ऑफ आरबीआई सेंट्रल बैंक हमने जाना। ओके, इसी फंक्शन ऑफ आरबीआई सेंट्रल बैंक से रिलेटेड हम एक और क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इससे हमें ये आइडिया होगा कि भाई जो हमारा मनी एंड बैंकिंग में ये जो पोर्शन है, ये जो पार्ट है, कितना वैल्यूएबल है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनेशन। ओके, सो स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए, वीडियोस को देखते रहिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते रहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, जिससे आपको ये आइडिया होगा कि भाई हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो किस तरह से आएंगे और किस तरह से हमें उन्हें सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपके लिए अगर ये वीडियो किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, आपके एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्पफुल है, सो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट